Hello kids, welcome to our channel Super Kids Super Learners. So let's get started for Indian Polity Chapter 1 Historical Background. So when it started as trader, the British came to India around 1600 AD with the business entity named East India Company. This was under charter granted by Queen Elizabeth I. तो समझे आप लोग 1600 AD से शुरुआत हुई थी ब्रिटिश की इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी उन्होंने बनाई थी और इसके थ्रू उनकी एंट्री इंडिया में हुई। फिर in 1765 the East India Company got दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब उनके पास दीवानी राइट भी आ चुके थे, लेकिन कब? 1765 में। अब ये दीवानी राइट होते क्या हैं? दीवानी मीन्स राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। दिस रिजल्ट इन द करियर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ टेरिटोरियल पावर। अब उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हो गई रेवेन्यू और सिविल जस्टिस की, न्यायपालिका और आय के स्रोत पर वो कंट्रोल कर सकते थे। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे हमारे इंडिया पे कब्जा करना शुरू किया। In 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. अब क्या हुआ 1858 में? सिपाही म्यूटनी हुआ जिसमें कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया उनके पास आ गई। उन्होंने एक तरीके से ये समझिए कि एक राजा की तरह वो हमारे इंडिया को चलाने लगे। अब सिपाही म्यूटनी क्या था? सिपाही म्यूटनी ऑल्सो कॉल्ड इंडियन म्यूटनी और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अ पॉपुलर येट अनसक्सेसफुल रिवोल्ट in 1857 to 59 against British rule, started by Indian sepoy in the service of the British East India Company at Meerut. It extended to Delhi, Kanpur, Agra and Lucknow. तो इस तरीके से हमारे हिंदुस्तानियों ने बहुत कोशिश की कि हम जो ब्रिटिश हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ दें, जिसकी शुरुआत सिपाही म्यूटिनी से हुई। ये कब हुआ? 1857 से 59 के बीच, ठीक है। देन ब्रिटिश रूल कंटिन्यू अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो तब तक क्या हुआ? ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया पे रूल किया। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक। अब इस तारीख से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, क्योंकि जब एक नया देश बनता है तो नया कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है। तो ये एक बैकग्राउंड था दोस्तों। Mr. M.N. Roy, who was the pioneer of communist movement in India in 1934, constituted assembly in 1946, and on January 26, 1950, the Constitution of India came into existence. तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मिस्टर M.N. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के हेड थे। उन्होंने एक असेंबली फॉर्म करी और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ। अब इसके अलावा कुछ और भी थी चीज़ें जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हाईली इन्फ्लुएंस किया। द फॉलोइंग आर द इवेंट्स विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन: द कंपनी रूल, द पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1853, द क्राउन रूल, इंडियन काउंसिल एक्ट, Government of India Act 1935, and lastly Indian Independence Act of 1947. So friends, हम लोगों ने देखा कि पहले ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए 16वीं शताब्दी में। उसके बाद 1765 में उन्होंने दीवानी राइट हासिल किए। उसके बाद 1858 में सिपाही म्यूटिनी हुआ, जिसमें विरोध भी किया गया ब्रिटिश का, लेकिन उनका ज़्यादा विरोध हो नहीं पाया क्योंकि वो अनसक्सेसफुल वार था अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 15 अगस्त 1947 को शुरुआत हुई, और हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित कब तक हो पाया? 26 जनवरी 1950 तक। तो दोस्तों ये सारे जो
इन जो इवेंट्स हैं हम इन्हें वन बाय वन अपनी अगली स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो एक ये ब्रीफ आइडिया मैं देना चाहती थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं अपने वीडियोस को कैसे और इम्प्रूव करूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।